नमस्कार, मैं उदयशंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। 5 एसटी रिजर्व सीटें बुरी तरह से हारने के बाद पूरे संगठन में उथल पुथल का माहौल है। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और अब संगठन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। पार्टी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है और उनके साथ ही साथ हेमंता बिस्वा शर्मा, जो आसाम के सीएम है, उन्हें उप प्रभारी बनाया गया है। यानी कहीं न कहीं ये एक बड़ी तब्दीली कही जा सकती है कि अब विधानसभा चुनाव के लिए जो गुटबाजी जो संगठन में एक दूसरे के गुट वाला दिखाई दे रहा था, उसके अब दूर होने के आसार हैं और इन दोनों ही नेताओं को जनाधार वाले नेताओं में गिना जाता है, जो संगठन की नब्ज पकड़ते हैं और बीमार नस कौन सी है ये भी बेहतर तरीके से पकड़ पाते हैं। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, एक बड़ा निर्णय लिया गया है और ये दोनों ही नेता जनाधार वाले नेता हैं और इन्हें संगठन पे बेहतर पकड़ है और इन्हें इस बात का कहा जा सकता है कि ये नब्ज पकड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की जो परफॉर्मेंस रही है इस लोकसभा चुनाव में और जो पिछले बार विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा, सत्ता उनके हाथ से चली गई, ऐसे में 2 फायर ब्रिगेड नेताओं को चुना गया है और जिम्मेदारी उनके हाथों में दी गई है कि किसी भी सूरत में यह प्रदेश जो है उन्हें फिर से वापस चाहिए और जो वोट बैंक उनका, एक तरह से कहें, जो आदिवासी समाज के वोटर्स हैं, वो जो उनसे थोड़ा दूरी बनाए हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष में किया जाए। तो ये एक बड़ा फेरबदल है। साथ ही देखिए, ओबीसी समाज से आते हैं शिवराज सिंह चौहान, तो झारखंड में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी अधिक से अधिक सीटों पर उम्मीदवार जो हैं ओबीसी समाज के बनाए गए। तो ऐसे में एक प्रभारी के तौर पर भी उन्हें ओबीसी समाज से लाया गया है। तो फिर से एक बार एक जो ओबीसी समाज का वोटर्स है, उनको भी अधिक से अधिक अपने पक्ष में करने की कोशिश बीजेपी ने की है। तो एक फायर ब्रिगेड नेता के तौर पर जाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम पहले से आप जानते हैं कि झारखंड में काफ़ी सुर्खियों में रहा था, क्योंकि जब कांग्रेस के 3 विधायक कोलकाता में कैश के साथ गिरफ्तार हुए थे, उस समय जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम आए थे। कई चीज़ें सामने आई थी कि वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, इसके लिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उनमें जो है उनकी संलिप्तता है। तो कई तरह के आरोप जो है उन पर भी लगे थे, सुर्खियों में उनका नाम रहा था। अब उसी हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड का सह प्रभारी बना दिया गया है। इस बीच में वो लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रचार में जब आ रहे थे, तो झारखंड में प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर राज्य सरकार पर और कांग्रेस पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि बस एक बार प्रयास करना है, हम इस राज्य को और आगे ले जाना चाहते हैं। जिस तरह से वो असम को ले जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ भी वो ले जाना चाहते हैं। तो बीजेपी की सरकार इसके लिए ज़रूरी है। तो अब जब फिर से उन्हें जिम्मेदारी मिली है, शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी मिली है, तो देखना होगा कि वो कितना पॉजिटिव उस परिणाम को ला पाते हैं, कितना बेहतर परफॉर्मेंस रहता है, ये आने वाला वक्त। मदन, एक बड़ा सवाल ये भी है। देखिए, लोकसभा चुनाव होने के बाद कई आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं संगठन में, पैसों के लेन देन को लेकर, गड़बड़ी को लेकर, इस तरह के आरोप। हालांकि मीडिया के सामने इस तरह की बातें अभी तक खुलकर किसी ने कही नहीं है, लेकिन अंदर खाने जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि कई लोगों ने पैसों की गड़बड़ी की है, बूथ एजेंट तक भी पैसे नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में इन दोनों नेताओं की यह भी जिम्मेदारी होगी कि आखिर गड़बड़ी कहां, किस लेवल पर हुई है, उसका पता लगाकर ऐसे लोगों को संगठन से किनारा किया जाए। कई चीज़ों पर समीक्षा होगी। जो चुनाव में परिणाम जो इनके पक्ष में नहीं रहा, पिछले लोकसभा चुनाव में जो परिणाम थे वो 11 सीट बीजेपी के खाते में गए थे, लेकिन इस बार 3 सीट जो है कम हुआ, यानी कि एनडीए के तहत। तो अब बीजेपी उन 2 सीटों पर भी अपना ज़रूर समीक्षा करेगी कि आखिर बूथ स्तर से लेकर के कहाँ तक ये कमी रही कि जिससे परिणाम जो है उनके पक्ष में नहीं आए। जो आरोप हैं उसकी समीक्षा होगी, जांच होगी और उचित कार्रवाई होगी। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां बक्से नहीं जाते हैं, चाहे कितने भी बड़े नेता हो। अगर उन पर आरोप लगा और वो सच साबित होता है तो फिर उन पर जो है एक सख्त कार्रवाई होती है, उन्हें साइडलाइन दिखाया जाता है। तो जरूर एक सबक होगा बीजेपी के लिए। अगर 2 सीटों के हार से समीक्षा के बाद अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती है तो विधानसभा में दोबारा वो गलती न हो। और हमें जैसा लगता है कि ये 2 फायर ब्रिगेड नेता जो हैं, जब भी वो झारखंड दौरे पर अब प्रभारी बनने के बाद पहुंचेंगे तो एक एक नेताओं से मिलकर वो जरूर फीडबैक लेंगे और ऐसी चीजों को तो वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो चलिए, देखने वाली बात होगी कि संगठन में क्या कुछ बदलाव दिखता है, क्योंकि देखिए 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 2 आदिवासी रिजर्व सीटें खोई थी। वो
राजमहल और चाईबासा थी, लेकिन उसके बाद लोहरदगा, खूंटी और दुमका भी बीजेपी ने गंवा दी है। यानी पांचों की पांचों एसटी रिजर्व सीटें बीजेपी ने गंवा दी हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ बदलाव आता है और इसका क्या कुछ असर संगठन में दिखाई देता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।